हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है 8वां प्रकरण पढ़ रहे थे। उसमें हम जो है आज करेंगे प्रश्न संग्रह 8.3 का पहला और दूसरा सवाल। देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है। हमारा पहला सवाल है किसी समांतर चतुर्भुज के समूह के कोण का माप दिया है और चतुर्भुज के प्रत्येक कोण के माप ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान देना चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। कोण कौन से हैं, सम्मुख कोण। हम लोग उदाहरण में संलग्न कोण देखे थे, तो संलग्न कोण समपूरक होते हैं, लेकिन सम्मुख के कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये गुणधर्म लेके हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है चतुर्भुज नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक चतुर्भुज मान बना लेंगे। माना ABCD है कोण। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोण A कितना है 3x-2 और कोण B कितना है 50-x। ये दो कोण हमारे पास दिए, कोण C और कोण A। सम्मुख के कोण बोले हैं ना, तो सम्मुख के कोण लिया हमने। कौन कौन सा कोण लिया, सम्मुख के कोण, कोण A और कोण C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। चतुर्भुज कौन सा, समांतर, और कोण कौन से, सम्मुख। तो पहले हम लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 3x-2 अंश तथा कोण C बराबर 50-x अंश। हमने यहाँ पे कोण C क्यों लिया, B क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोण B संलग्न कोण है, हमें सम्मुख का कोण बोला ना, इसके लिए हमने लिया। अब हमारा देखो क्या है, कोण A बराबर कोण C। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। हम लोग पढ़े हैं ना, सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का देखो ये चिन्ह होता है कि सम्मुख के कोण, यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दिया तो इन्हें गुणधर्म निश्चित हो गया, क्योंकि सम्मुख के कोण समान होते हैं ना, यहाँ पे हमने समान बताया है ना। अब देखो क्या मिला हमें, 3x-2 इज इक्वल टू 50-x। अब हम क्या करेंगे, जब हम लोग देखो समीकरण लिखते हैं तब हम अंश नहीं लगाते हैं। जब मान लिखते हैं तो अंश लिखते हैं, लेकिन जब समीकरण लिखेंगे तो अंश नहीं लगाते हैं, फिर आंसर लिखते समय अंश लगाएं। अब हम पक्षांतर करेंगे, क्या होगा, देखो 3x यहीं पे है और ये -x यहाँ लाए तो +x हो गया, और 50 यहाँ पर पहले से तो ऐसे ही रहेगा, -2 को यहाँ लाए तो +2 हो गया। ठीक है, तो 3x और x जुड़ के कितना हुआ 4x, और 50 + 2 कितना हुआ 52। अब पक्षांतर करो, 4x दिया ना, तो यहाँ पे बराबर 52 है। पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो अब हम आगे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 52/4। कितना हुआ, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमें x का मान कितना मिला, x बराबर 13। x का मान 13 मिला। ठीक है, अब हमें बारी बारी से एक एक कोण निकालना है। तो कोण A हमारा कितना है 3x-2। तो क्या हो जाएगा, 3 को 13 से गुणा करो, उसमें से 2 घटा दो, कितना हुआ 39-2। 39 में से 2 माइनस करोगे कितना मिला 37। क्या मिला हमें, कोण A। और देखो कोण A जो है वो 37 है। ठीक है, सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोण C भी 37 हो जाएगा। कोण A बराबर कोण C, अब जब मान लिखना तब अंश लगा देना। ये मिला हमको। ठीक है, कोण A और कोण C का मान मिला। अभी B और D हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके नीचे B और D निकालेंगे। देखो कोण A हमको कितना मिला 37। तो अभी देखो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। क्यों ऐसा आया, संलग्न कोण, कारण में लिखना संलग्न कोण संपूरक होते हैं ना, तो यानी कि कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री। कोण A कितना मिला 37, कोण B बराबर 180। जब हम समीकरण लिखेंगे तब वहाँ पे अंश नहीं लगाते हैं, फिर आंसर में लिखेंगे 180 - 37। पक्षांतर किए ना तो माइनस हो गया, तो 180 में से 37 घटाओगे
143। अगर तुम्हें डायरेक्ट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो रफ कार्य करके लिख लो। अब देखो कोण बी है और कोण डी बी के सम्मुख कोण है, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी बराबर 143। और कारण क्या लिखोगे? सम्मुख के कोण, सम्मुख कोण, ये हमारा कारण है। ठीक है, कारण को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। तो मिल गए हमको चारों कोण, कोण ए और कोण सी हमको 37 मिला, कोण बी और कोण डी हमको 143 मिला। तो अब हमें कथन का सवाल है ना, तो लास्ट में हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो अब हम आगे लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का माप, चारों कोणों का माप कितना है हमारा? हमें जो है कोण ए 37 मिला था ना, 37, फिर कोण बी कितना मिला था? 143, फिर कोण सी कितना मिला था? 37। माप लिख रहे हैं तो अंश लिखना है, और कोण डी 143 अंश। हो गया हमारा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आंसर कंप्लीट करना है। ये हमारा 8.3 का पहला सवाल हल हुआ। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया। देखो, समांतर चतुर्भुज की संलग्न आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, ये समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, अभी क्या बोला है? WZ की लंबाई 4.5। किधर है WZ? देखो ये रहा WZ, इसकी लंबाई 4.5 है। XY निकालना, XY देखो इसके सामने का है ना, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे आंसर? पहले का। अब हम आंसर पहले का लिख रहे हैं। हमें XY निकालना है, XY की लंबाई बराबर किसके बराबर? सम्मुख की भुजा है ना, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख की भुजा जो है सर्वांग सम होती है, यानी XY की लंबाई किसके बराबर हुई? WZ के। और WZ की लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख की भुजा सर्वांग सम होती है ना, इसीलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती हैं। चाहो तो तुम कारण पहले लिख के फिर ये समीकरण लिख सकते हो, या समीकरण लिख के कारण लिखो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। देखो आसान है ना, ध्यान से गुणधर्म याद रखोगे तो आराम से सवाल हल हो जाएगा। चलो अब दूसरा सवाल हल करते हैं। क्या दिया दूसरा? यदि YZ की लंबाई 8.2 है तो XW की लंबाई निकालो। YZ कहाँ है हमारा? YZ, ये YZ, और क्या निकालना है? XW। देखो ये भी सेम वही है, सम्मुख की भुजा है ना। तो तुम अब चाहो तो पहले कारण लिख के फिर समीकरण लिखो, दोनों कर सकते हो। अब जैसे मान लो अगर तुम पहले कारण लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे चिन्ह से भी दर्शाते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांगसम, सर्वांगसम को ऐसे भी लिख सकते हो, होती हैं। पहले कारण लिख लिए फिर समीकरण लिखे। तुम चाहो तो पहले समीकरण लिख के फिर कारण लिख सकते हो। किसकी लंबाई निकालनी हमको? XW की। और ये किसके बराबर है? YZ के, क्योंकि सम्मुख की भुजा है ना, और YZ कितना है? 8.2 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। ठीक है, चाहो तो पहले समीकरण लिख के फिर कारण लिखो, या फिर पहले कारण लिख के फिर समीकरण, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए, कथन सही होना चाहिए। चलो अब तीसरा देखते हैं क्या दिया तीसरा। यदि OX की लंबाई 2.5, कहाँ है OX? ये रहा, तो OZ, ये OZ देखो OZ है ना, तो ये दो, तो हमारा ये विकर्ण है, ये उसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो हम लोग पढ़े हैं ना, विकर्ण जो होते समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? चाहो तो पहले कारण लिखो फिर कथन लिखो, चाहो तो पहले कथन लिखो फिर कारण लिखो, दोनों तरीके से कर सकते हो। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं,
समद विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OZ निकालना ना, तो OZ की लंबाई किसके बराबर हो गई, OX की लंबाई के बराबर, और OX की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। जो हमें ज्ञात करना वो नाम लिखना, वो किसके बराबर है उसको नाम लिखना, और उसका मान कितना है वो लिख लेना। हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा हो गया। चलो अब चौथा देखते हैं ध्यान से। हाँ, बहुत आसान है, गुणधर्म याद रहेगा तो आसान से कर सकते हो। चौथा सवाल देखो क्या दिया है हमारा। चौथा सवाल, यदि WO की लंबाई 3.3 तो WY निकालो। WO किधर है, ये रहा हमारा WO, ये तुम्हारा 3.3 है। क्या निकालना, WY मतलब ये रहा WY, ये पूरा निकालना है। ठीक है, हम लोग अभी उदाहरण में भी देखे थे, गुणधर्म भी देखे थे, विकर्ण समद विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद विभाजित करते हैं। विकर्ण आ गया तो विकर्ण का गुणधर्म लगाना, भुजा आ गई तो भुजा का गुणधर्म, कोण आया तो कोण का गुणधर्म लगाना। अब देखो WY निकालना है, WY बड़ा है ना, तो WY की लंबाई अब देखो समान नहीं है ना, क्योंकि दुगनी हो जाएगी, किसकी, WO की दुगनी हो जाएगी, WO के लंबाई की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये WO की लंबाई की दुगनी, तो WO की लंबाई कितनी है हमारी 3.3, तो कितना मिला, WY की लंबाई कितनी हो गई, 3.3 को 2 से गुणा करो, 6.6 सेंटीमीटर। डायरेक्ट गुणा कर रहे हो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो रफ में गुणा करके फिर लिख लो आंसर। तो ये हो गया हमारा चौथे का आंसर। ध्यान से देखना कि तुम्हें बड़ा, अगर मान लो बड़ा दिया है छोटा निकालना तो आधा कर देना, छोटा दिया बड़ा निकालना तो दुगना कर देना, और अगर आधा आधा है तो दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ध्यान से। चलो पांचवा देखते हैं क्या दिया है, WZY। देखो WZY कहाँ है हमारा, WZY ये कोण, ये दिया 120 अंश, 120 अंश। क्या निकालना है, WXY, हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे WXY किधर है हमारा, WXY ये कोण। अब देख रहे हो कौन सा कोण है, ये एक चीज़ देख रहे हो, सम्मुख के कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख के कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, है ना। कोण आ गया तो कोण का गुणधर्म ले लेना। तो ये पांचवा क्या लिखेंगे हम, कारण में समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। चाहो तो शब्द लिखो, चाहो तो ऐसे गुणधर्म लगा के लिख, ऐसे चिन्ह लगा के भी लिख सकते हो। ये कोण का चिन्ह है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, और ये समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब लिख लो, क्या लिखोगे, क्या निकालना है हमें, ज्ञात क्या करना है, WXY का माप निकालना है। ये किसके बराबर है, WZY के, और WZY कितना है 120 अंश। हो गया आंसर। और माप लिखना है ना, कोण है तो अंश लगाना। ठीक है, बस इतना ही आंसर है। गुणधर्म याद रहा ना तो ध्यान से सवाल हल कर सकते हो। गुणधर्म लिख के सवाल हल कर लो, या फिर हल करके गुणधर्म लिख लो। दोनों में से कोई भी तरीके से चिन्ह लगा के लिखो या पूरा शब्द लगा के लिखो। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ है 8.3 का दूसरा सवाल। ठीक है, अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।